साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। मैं हूं रामकरण सिंह। आज मैं नगर पंचायत हैदरगढ़ में हूं, जहां पर अनेक महारथी इस नगर पंचायत चुनाव में अपना भविष्य आजमा रहे हैं। वहीं पर हमारे साथ ब्रह्मनान वार्ड से पूर्व सभासद एवं वर्तमान सभासद उम्मीदवार राकेश पाठक जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे कुछ यहाँ के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा। जरा भाई साहब अपना परिचय देने का कष्ट करें। मेरा नाम राकेश पाठक, मैं ब्रह्मनान वार्ड का निवासी हूँ। मैं भी आपकी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ का प्रेस क्लब अध्यक्ष हूँ और एक बार सुभाष वार्ड से, एक बार ब्रह्मनान वार्ड से, 2 बार जनता ने मुझे सभासद चुना है, मौका सेवा करने का दिया है। देखिए, आप पहले सभासद रह चुके हैं, इसलिए ये तो बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आपने काम किया होगा, जनता ने आपको चॉइस किया होगा और जनता के उम्मीदों पर आप खरे उतरे होंगे, तभी आपको ऐसा अवसर मिला और आप दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप आगे विकास कार्यों में क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, अगर जनता ने मुझे दोबारा चुना, मुझे सेवा करने का मौका दिया, तो मैं प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्था समुचित कराऊंगा। वार्ड रोशनी से जगमगाएगा और लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से जासेपुर तक लिलहौरा माइनर पर सड़क बनवाई जाएगी और बिजली लगवाई जाएगी और जो भी सड़कें हैं हमारे फुटपाथ और बिजली की व्यवस्था की जाएगी। और ब्रह्मनान वार्ड में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, इसलिए वहाँ एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण कराने का प्रयास करूँगा और आंगनबाड़ी स्कूल का भी वहाँ केंद्र है, लेकिन कोई बैठने के स्थान नहीं है, इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र एक स्कूल बनवाऊँगा और जिससे छोटे छोटे बच्चे वहीं पर वार्ड में शिक्षा ग्रहण कर सकें। देखिए पाठक जी, आपके वार्ड में सफाई संबंधी कुछ समस्याएं हैं। यदि आप चुनाव जीत कर आते हैं, जनता अपना आशीर्वाद आपको देती है, तो मुझे उम्मीद है आप उन पर खरा उतरेंगे और कुछ आपने योजनाएं आगे जरूर बनाई होंगी, क्योंकि जनता को क्या क्या आपको देना है ये पहले ही इंसान सोच लेता है। क्योंकि चुनाव में अनेक शिकायतें लोगों को होती हैं, वो आपके साथ भी हुई होंगी, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं वार्ड में जो है एक मैरिज हॉल का निर्माण कराऊंगा, पार्क का निर्माण कराऊंगा और सड़क, नाला और पेयजल की समुचित व्यवस्था तो करूंगा ही और सभी पात्र लोगों को इंदिरा प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य करूंगा, जिसमें वार्ड में कोई भी गरीब आदमी छत विहीन न रह सके, छत के नीचे अपना जीवन यापन कर सके। देखिए, विकास के मुद्दों में शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य आता है, तो आपने सारी बातें रखी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कोई बात भी आपने नहीं रखी कि अस्पताल की भी कोई अच्छी सी व्यवस्था आप अपने वार्ड में करेंगे। क्या राय है आपकी? देखिए, स्वास्थ्य के बारे में जहाँ तक आपने कहा है, मैं एक बार सुभाष वार्ड से सभासद रह चुका हूँ, एक बार ब्रह्मनान वार्ड से रह चुका हूँ। स्वास्थ्य सुभाष वार्ड में ही यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, जो वहाँ के डॉक्टर, एएनएम और सभी कर्मचारी मेरा कहना मानते हैं। जब भी कोई समस्या स्वास्थ्य संबंधी आती है, वहाँ वार्ड में ही वो जुड़ा हुआ है। पहले एक ही वार्ड था, ब्रह्मनान वार्ड, वो अब 2 भागों में विभाजित हो गया है। सुभाष और ब्रह्मनान वार्ड अलग अलग 2 वार्ड बन गए हैं। इसलिए ये मान के चलिए कि ब्रह्मनान वार्ड में ही स्वास्थ्य केंद्र है, इसलिए वो अपने ही वार्ड में है। स्वास्थ्य संबंधी नहीं होती है, सारे लोग वहाँ जाके अपना इलाज कराते हैं जो दिक्कत आती है। जहाँ तक स्वास्थ्य की और व्यवस्था है, तो सरकारी अस्पताल तो है ही है, लेकिन हमारे वार्ड में एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी स्थापित है सुभाष वार्ड में, जो ब्रह्मनान वार्ड में ही लगता है। उसमें अभी तक जब से स्थापित हुआ है, किराए के भवन में चल रहा है। मैं प्रयास करूंगा कि आयुर्वेदिक अस्पताल भी अपने निजी भवन में स्थापित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा आयुर्वेदिक की लोगों को मिल सके। मैं आपके वार्ड में लोगों के मत जानने के लिए गया हुआ था कि वास्तव में जनता की राय क्या है। कई दिनों से हमारा चैनल लोगों तक जा रहा है। आपके वार्ड में जब मैं अंदर घुसा तो मैंने देखा
एक थोड़ी सी जगह पड़ी हुई है जो बहुत ही गंदी है, जहाँ पर काफ़ी लोग गंदगी फैला रहे हैं। यदि आप आगे चुनकर आते हैं, जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है, तो क्या उसकी सफाई के बारे में भी आपकी कोई योजना है? सफाई के बारे में मेरी योजना है कि मैं पिछली बार जब सभासद रहा तो कोई भी सड़क, कोई भी नाली गंदी नहीं रहती थी। मैंने जल निकासी के लिए समुचित व्यवस्था की, लेकिन इस बार जब मैं जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं जो है और कर्मचारियों को, अभी तक 2 कर्मचारी वार्ड में रहते थे, इस बार सफाई के बारे में 4 कर्मचारी रहेंगे और सफाई नायक भी ब्रह्मनान वार्ड में रहता है। वो पूरी तरह से ब्रह्मनान वार्ड को अच्छी तरह से साफ सुथरा बनाने का मैं प्रयास करूंगा। तो ये थे हमारे साथ राकेश पाठक जी। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। नमस्कार।